अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा, सवाल पूछा गया था कि डीएम जो है उसकी फीलिंग्स जो है वो डीएफ के लिए भी हों और थर्ड पार्टीज़ की तरफ भी हों, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, ठीक है? तो यानी कि वो डीएम जो डीएफ को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, डीएफ के साथ भी रहना चाहते हैं और उनका जो मतलब थर्ड पार्टीज़ में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? तो अब वो थर्ड पार्टीज़ कोई भी हो सकती हैं, हर किसी की सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी क्या है। देखिए, एक थर्ड पार्टी ये होता है कि एक तो डीएफ है और एक डीएम है और उसके अलावा जो थर्ड पार्टी है वो डीएम की फैमिली है, डीएम की वाइफ़ है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड या फिर फियांसी, ठीक है? इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि किन सिचुएशन में डीएम जो है वो ये चाहता है कि वो उसके साथ डीएफ भी रहे और उसकी जो थर्ड पार्टी जो भी है वो भी साथ में हो। तो फिर इस ऐसे में जो है वो डीएफ को क्या करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो देखें, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ देखनी होगी कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है कौन, ठीक है? अगर आपके डीएम की लाइफ़ में थर्ड पार्टी उसकी फैमिली है, यानी कि उसके पेरेंट्स वग़ैरह ये है, तो यहाँ पर तो देख लीजिए कि वो थर्ड पार्टी भले आपके ख़िलाफ़ है, ठीक है? और वो आपको मतलब डीएम को जो है वो इजाज़त नहीं देती कि वो डीएफ की तरफ जाए, ठीक है? तो एक तो इसी वजह से वो थर्ड पार्टी बन जाती है डीएफ के लिए कि यार वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर मुझे अपना नहीं रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी हो गए, ठीक है? लेकिन वो पेरेंट्स हैं तो ज़ाहिर-सी बात है डीएम जो है वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। सेकंड क्या है, उसकी वाइफ़, ठीक है? अगर वो मैरिड है, तो वो अपनी वाइफ़ के साथ अगर उसके बच्चे हैं, सब कुछ है और उसकी वाइफ़ के साथ वो खुश भी है, ठीक है? और फैमिली लाइफ़ उसकी बिल्कुल सेट है, कोई मसला नहीं है उसके साथ, लेकिन उसकी लाइफ़ में अब डीएफ भी है, ठीक है? तो अब वो बेचारा फँस गया। वो फँस गया क्योंकि वो ना वो फैमिली को छोड़ सकता है, यानी कि अपनी वाइफ़ को छोड़ सकता है, ना वो डीएफ को छोड़ना चाहता है। ठीक है? यहाँ पर ये सिचुएशन ये है कि अगर डीएम मैरिड है ना और उसके साथ बच्चे भी हैं उसके, ठीक है? और क्या है कि एक लेडी है जो उसका घर सँभाल रही है, यानी कि उसको सपोर्ट कर रही है, उसको सपोर्ट उसकी ज़रूरत है डीएम को और वो उसको सपोर्ट कर रही है, यानी कि उसका घर देख रही है पीछे से। डीएम ज़ाहिर-सी बात है एक मेल अगर है मेल बॉडी के अंदर है डीएम, तो वो ज़ाहिर-सी बात है बाहर की चीज़ें देख रहा है, बाहर का सँभाल रहा है, तो उसको एक घर में एक प्रोटेक्टिव लेडी चाहिए, जो उसके घर को प्रोटेक्ट करे, ठीक है? उसके जो है बच्चों को, घर को, सब कुछ देखे। तो वो एक तरह से मजबूर है कि उसको मालूम है कि अब ये काम इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, बच्चे इसके साथ अटैच हैं, ठीक है? ये वाली चीज़ भी होती है, इसलिए भी डीएम जो है वो मजबूर हो जाता है कि वो अपनी वाइफ़ को नहीं छोड़ सकता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ठीक है? और डीएफ को क्यों नहीं छोड़ सकता फिर? डीएफ को इसलिए छोड़ नहीं सकता क्योंकि डीएफ में जो है वो डीएम का सुकून भरा हुआ है। डीएम को पता है मैं मेरी गाड़ी इसके बगैर नहीं चलेगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। यानी कि आप डीएम की ज़रूरत है और जो थर्ड पार्टी है वो जो है क्या कहते हैं वो डीएम की ज़रूरत है, ठीक है? यानी कि दोनों की ही एक अलग-अलग मकाम है, दोनों का ही एक अलग-अलग जो है वो डीएम की लाइफ़ में जो है वो एक किरदार है, ठीक है? इसको आपने यहाँ पर समझना होगा कि दोनों ही एक ज़रूरत है क्योंकि डीएफ के बगैर डीएम की गाड़ी नहीं चलती है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि यार इसके बगैर मैं इतनी सारी ज़िम्मेदारियों को, इतनी सारी चीज़ों को मैं जो है वो फ़ेस नहीं कर सकूँगा। अगर ये मेरी ज़िंदगी से चलेगी तो मैं मतलब मैं इतना सब कुछ जो लेकर चल रहा हूँ, मैं नहीं चल सकूँगा। इसी वजह से वो अपनी डीएफ को भी नहीं छोड़ता है क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इन कंडीशंस के अंदर तो डीएम जो है वो थर्ड पार्टीज़ को नहीं छोड़ता है, ठीक है? अब कौन-सी थर्ड पार्टीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें डीएम छोड़ सकता है या फिर डीएफ जो है मतलब कह सकती है कि या तो उनको चूज़ कर लें या फिर मुझे चूज़ कर लें। तो वो थर्ड पार्टीज़ होती हैं या तो फियांसी है, ठीक है? या फिर कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है? ये वो रिश्ते हैं, ये वो पार्टीज़ हैं जो आपके डीएम के साथ रहती नहीं है, ठीक है? अभी क्योंकि मैरिड नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है साथ भी नहीं रहेंगी, अलग-अलग इनका है सिस्टम। तो यहाँ पर आपका डीएम चूज़ कर सकता है। यहाँ पर आपके डीएम को रियलाइज़ होना चाहिए कि उसको किसके साथ सुकून मिल रहा है, कौन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर डीएम मजबूर नहीं है। वो अगर उसकी फियांसी भी है तो वो अपनी देख ले कि उसको अपनी फियांसी के साथ सैटिस्फैक्शन मिल रही है या फिर अपनी डीएफ के साथ मिल रही है। और ये चीज़ डीएफ खुद क्लियर करवा सकती है, कह सकती है अगर डीएफ को लग रहा है कि यार ये अपनी फियांसी के साथ भी लगा हुआ है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी लगा हुआ है और मुझे भी इसने जो है वो रखा हुआ है, तो इसके अंदर डीएफ जो है वो कैद नहीं है। वो कह सकती है, क्लियर कट बात कर सकती है कि या तो आप मुझे
चूज़ कर लो या फिर अपनी ये फियांसी है जो भी गर्लफ्रेंड है उसको चूज़ कर लो, ठीक है? क्योंकि मैं मतलब इस तरह तो नहीं रह सकती हूँ कि फियांसी है तो शादी इसी से करोगे आप और मैं बीच में लटकी रहूँ, तो ये चीज़ नहीं होगी। आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओ, गायब हो जाओ कुछ वक़्त के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए चले जाओ कि उसको पता चल जाए कि आपकी एब्सेंट से उसको क्या फ़ील हो रहा है, ठीक है? अपनी एब्सेंट का एहसास उसको दिला दो फ़ौरन इस कंडीशन के अंदर, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हो फिर चाहे वो अपनी फियांसी के साथ हो, ठीक है? अगर उसको गर्लफ्रेंड के साथ सैटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, वो सेट रहेगा और फियांसी के साथ भी सेम चीज़ होगी कि वो उसको कोई मसला नहीं हो रहा होगा, तो वो उसके साथ ही सेट रहेगा, वो उसे चूज़ कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा उसी के साथ, ठीक है? अदरवाइज़ उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि उसके लिए इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है? तो वो अपने डीएफ के पास ही वापस आएगा क्योंकि उसे पता है कि यार यही मुझे जो है वो सुकून देती है और अगर वो रियल डीएम है तो ही वो अपनी डीएफ के पास वापस आता है। अगर अदरवाइज़ अगर वो डीएम नहीं है, सिर्फ़ आपको लग रहा है कि वो आपका डीएम है लेकिन वो डीएम नहीं है, तो फिर वो वापस नहीं आएगा, वो थर्ड पार्टी में खुश रहेगा, सेट रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा आगे। तो यहाँ पर आपको भी समझ में आ जाएगा कि जनाब मैं ही इसको डीएम समझ रही थी लेकिन ये तो डीएम नहीं था क्योंकि ये डीएम होता तो वापस आ जाता। लेकिन आपने गायब होने के भी कुछ तरीके होते हैं डीएम की ज़िंदगी से जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपने उसको एब्सेंट अपनी उसको फ़ील करानी है, तो उसके अंदर की भी कुछ जो है वो चीज़ें होती हैं कि आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में अपने किस तरीके से उसकी ज़िंदगी से जो है वो जाना है, जिस तरह उसको आपकी कमी का एहसास हो। तो वो चीज़ जो है वो आपको सिर्फ़ समझनी होती है, ठीक है? इसके एक तरीके होते हैं। तो जो है यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझा दी है कि किस तरह से थर्ड पार्टीज़ में अगर डीएम है तो कौन-सी थर्ड पार्टी है जो वो रिलीज़ कर सकता है और कौन-सी थर्ड पार्टी है जो वो रिलीज़ नहीं कर सकता। तो किन सिचुएशंस के अंदर डीएफ को ही जो है वो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि वो समझती है कि जनाब उसकी वाइफ़ है, अगर बच्चे हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है उसे नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पर मेरा उससे ये डिमांड करना फ़ुज़ूल ही है कि वो उसे छोड़ दे, ठीक है? ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी को बर्बाद कर देना, ख़राब कर देना, ये जो है वो डीएफ कभी भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो, ठीक है? तो यहाँ पर डीएफ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, सेट हो जाती है, समझदार हो जाती है क्योंकि वो उसको पता है कि वो एक डिवाइन सोल है और डिवाइन सोल जो होती है वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करती है, ना होने देती है। और इसी तरह अगर पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी डीएम की लाइफ़ में, डीएफ की लाइफ़ में, तो आप ये डीएफ वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है क्योंकि उसको पता है कि यार ये पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स के साथ जो है वो मैं गलत नहीं कुछ करवा सकती। हाँ, बस कोशिश अपनी एक अलग होती है कि किसी तरह पेरेंट्स को राज़ी कर लिया जाए और पेरेंट्स राज़ी हो भी जाते हैं बाज़ औक़ात। अगर आपकी डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ लेकर आई है, आपकी डेस्टिनी में आप दोनों का साथ लिखा है, तो पेरेंट्स भी एक वक़्त आता है कि मान ही जाते हैं क्योंकि उनको मानना ही पड़ता है, डिवाइन की मर्ज़ी होती है, ठीक है? लेकिन अगर डिवाइन की मर्ज़ी नहीं है तो फिर सब राज़ी हों भले, लेकिन अगर डिवाइन राज़ी नहीं है तो फिर तब भी कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को यहाँ तक आई बात समझ में? अगर नहीं आई हो तो फिर से पूछ सकते हैं कमेंट में। जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी चीज़ हो, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें। मैं इसी तरह वीडियोज़ बना के आपको क्लियर कर दूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आप लोग इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।